हेलो माय 8th क्लास चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम हरिद्वार चैप्टर का सारांश डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके। और ये जो चैप्टर है हरिद्वार, ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। बोरिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये इसमें कोई स्टोरी नहीं है। ये एक लेटर की फॉर्म में है, पत्र की फॉर्म में है, जो कि लेखक ने अपने किसी फ्रेंड को लिखा है और 1871 का लेटर है ये। तो अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे पूरा, अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप सारांश ध्यान से शुरू से लेके एंड तक सुनेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आंसर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे वीडियो को, एक एक डिटेल इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो करें शुरू फिर। चलिए, तो हरिद्वार पाठ जो है वो प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। तो लेखक का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक का नाम जरूर याद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं टीचर्स। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब जो उन्होंने जर्नी थी उनकी, उसको उन्होंने वर्णित किया है, उसको एक्सप्लेन किया है, यात्रा वृत्तांत। इसमें इन्होंने 1871 में की गई अपनी हरिद्वार यात्रा का वर्णन किया है। तो 1871 मतलब कि आज से कम 150 साल, 150 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए इस लेटर को लिखे हुए। तो आप सोच सकते हैं कितनी पुरानी लेटर है। और ये उन्होंने तब लिखी जब उन्होंने हरिद्वार वो गए वहाँ पे 1871 में, और उस यात्रा का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। हरिद्वार तो सबको पता है ना, सबने सुना हुआ है नाम हरिद्वार का। उन्होंने इस अनुभव को एक पत्र के रूप में कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक को लिखा है। तो ये पत्र उन्होंने किसको लिखा हुआ है? कवि वचन सुधा कोई पत्रिका होगी, मैगजीन होगी, उसके संपादक मतलब उसके एडिटर को ये लेटर उन्होंने लिखी है। किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। लेखक बताते हैं कि हरिद्वार पहुंचते ही उनका मन प्रसन्न और निर्मल हो गया। तो लेखक को हरिद्वार बहुत पसंद था, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा तो उन्हें मेरा मन जो है बहुत खुश हो गया, बहुत ही निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। वे इस भूमि को पुण्य भूमि कहते हैं, जहां केवल पहुंचने मात्र से ही मन शुद्ध हो जाता है। तो इसके अनुसार, लेखक के अनुसार, ये जो भूमि है, हरिद्वार की भूमि है, वो एक पुण्य भूमि है। पुण्य भूमि का मतलब है जहां सिर्फ जाने से ही हमारा मन शुद्ध हो जाता है। हरिद्वार चारों ओर से हरे भरे पर्वतों से घिरा हुआ है, जिन पर पेड़ पौधे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे तपस्या कर रहे हों। तो क्योंकि वो लेखक है ना, तो लेखक की नज़र से अगर हम देखेंगे, हमें तो पेड़ पौधे ही दिखेंगे, लेकिन लेखक की नज़र से देखो तो उसको वो जो पेड़ पौधे हैं वो पहाड़ों के ऊपर तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्षा के कारण फैली हुई हरियाली ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो हरा गलीचा बिछा दिया गया हो। तो लेखक कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु का समय था, तो इसलिए सब तरफ हरियाली छाई हुई थी, ग्रीनरी थी सब तरफ। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हरे रंग का गलीचा बिछा हो। गलीचा मतलब कारपेट। तो ऐसे लग रहा है जैसे ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया गया हो। गंगा नदी इस पाठ का विशेष आकर्षण है। आपको पता है ना, हरिद्वार में गंगा नदी है, तो इस पाठ में गंगा नदी का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ये मेन अट्रैक्शन है पाठ का, गंगा। लेखक गंगा को त्रिभुवन पावनी कहते हैं, जिसका अर्थ है तीनों लोकों को पवित्र करने वाली। तो लेखक ने गंगा को क्या कहकर पुकारा है? त्रिभुवन पावनी, मतलब के तीनों लोकों को पवित्र करने वाली। गंगा जल अत्यंत मीठा और स्वच्छ है, ये तो आपको पता ही है। वैसे सच बताऊं तो आजकल स्वच्छ तो नहीं रहा है, लेकिन ये लेटर लिखी गई है 1871 में, तो आप सोच सकते हैं तब पानी स्वच्छ था और उस निर्मल भी था।
जल की धारा बहुत तेज है और हवा जब इसके पवित्र कणों को साथ लेकर चलती है तो उसका स्पर्श पावन लगता है। तो राइटर ने लिखा है, लेखक ने कहा है कि जल की धारा बड़ी तेज है, मतलब बड़ी तेजी से गंगा का जल बहता है, और हवा जब इसके ड्रॉपलेट्स को, इसके कणों को लेकर चलती है तो उसका स्पर्श भी, जो हवा का स्पर्श है, वो भी बड़ा पवित्र लगता है। गंगा की दो धाराओं, नील धारा और श्री गंगा के बीच एक नीचा पहाड़ है। तो गंगा की दो धाराएं हैं, एक है नील धारा और दूसरी है श्री गंगा। तो दोनों के बीच में क्या है, एक नीचा पहाड़ है, और नील धारा के किनारे एक छोटी सी चोटी पर चंडिका देवी का मंदिर स्थित है। तो दोनों में से जो एक धारा है नील धारा, उसके किनारे पर चंडिका मंदिर है। हरिद्वार में हरि की पौड़ी नामक एक पक्का घाट है। आप में से अगर कुछ बच्चे गए हों हरिद्वार तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हर की पौड़ी है, वो पक्का घाट है। पक्का घाट मतलब वहाँ पे सीमेंटेड जो है स्टेयर्स बनी हुई हैं, वहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, आरती भी अटेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे लोग स्नान करते हैं हर की पौड़ी पर। यहाँ देवताओं की नहीं अपितु केवल गंगा की पूजा की जाती है। तो जो राइटर है, लेखक है, बड़े आश्चर्य से बता रहा है कि यहाँ किसी और देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, यहाँ पे सिर्फ गंगा माँ की पूजा की जाती है। यहाँ का वातावरण शांत, निर्मल और पवित्र है। लेकिन आज की डेट में तो शांत नहीं है। मैं भी रिसेंटली गई हूँ वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई शांति तो नहीं है, बहुत शोर है। लेकिन जब लेखक ने ये लिखा था पत्र, तब बहुत शांति होगी। 1871 की ये बात है। यहाँ पर पंडित और दुकानदार थोड़े से पैसों में ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज अगर आप जाओगे वहाँ पे तो थोड़े पैसों में तो प्रसन्न नहीं होते हैं, बहुत पैसे मांगते हैं। लेकिन उस समय पे क्या था कि पंडित और दुकानदार जो थे वो थोड़े से पैसों में ही खुश हो जाते थे, सेटिस्फाई हो जाते थे। हरिद्वार में 5 प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। तो 5 तीर्थ स्थान जो हरिद्वार के हैं वो, एक तो हरिद्वार खुद है, दूसरा है कुशावर्त, तीसरा नीलधारा, फिर चौथा है विल्व पर्वत, और लास्ट है कनखल। कनखल का नाम सुना होगा आपने। कनखल का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और सती ने भी अपने प्राण यहीं त्यागे थे। तो कनखल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे राजा दक्ष ने तपस्या की थी और उनकी जो पुत्री थी सती, उन्होंने भी यहीं पे प्राण त्यागे थे, तो इसलिए कनखल की बहुत महत्वता है। लेखक हरिद्वार में दीवान कृपा नाम के मकान में रुके। तो लेखक वहां पे किस घर में रुके थे? दीवान कृपा राम के मकान में। कोई होंगे जो जिनका कि उन्होंने अपना घर दिया होगा लोगों के रहने के लिए। अगर आप हरिद्वार जाते हैं ना तो वहां पर बहुत सारे पुराने घर बने हुए हैं जहां पे आप अपनी मर्जी से थोड़े से पैसे दे के आप वहां पे रुक सकते हो। तो ये कहाँ पे रुके थे? दीवान कृपाराम के मकान में। उस दौरान एक ग्रहण भी लगा था। ग्रहण मतलब एक्लिप्स। एक सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों में से कोई एक लगा होगा उस दौरान पे जब लेखक वहां पे थे, और लेखक ने वहां पे गंगा में स्नान भी किया। उनके साथ उनके मित्र कल्लू जी भी इस यात्रा में थे। तो वो अकेले नहीं थे यात्रा में, उनके साथ उनके मित्र कल्लू जी भी थे। लेखक के लिए सबसे सुंदर अनुभव ये था कि उन्होंने गंगा तट पर स्वयं भोजन बनाकर खाया। तो वैसे तो उनके बहुत सारे अनुभव रहे हरिद्वार यात्रा में, लेकिन सबसे ज्यादा जो यादगार और सबसे सुंदर अनुभव जो था वो ये था कि उन्होंने गंगा किनारे बैठ के खुद से भोजन बनाया और खाया। उनका मन ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से भर गया था, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक स्थल है, एक स्पिरिचुअल जगह है। तो वहां पे जाकर उनका मन भी जो था वो बहुत ही ज्ञान और भक्ति और वैराग्य से भर गया था। हरिद्वार की कुछ विशेष वस्तुएं हैं, जैसे महीन जनेऊ और विशेष खुशबू वाली कुशा। तो ये वहां की स्पेशल चीजें हैं हरिद्वार की। एक तो जनेऊ जो कि ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, वो बहुत ही पतले वाला जनेऊ जो है, महीन जनेऊ।
और विशेष खुशबू वाली कुशा। कुशा एक घास होती है, तो वो कोई विशेष वहां पे खुशबू वाली कोई घास मिलती होगी। तो ये वहां की दो बहुत ही स्पेशल चीजें हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि उनका मन आज भी हरिद्वार में बसा हुआ है। तो उनको उस यात्रा में इतना मजा आया कि आज भी उनका मन वहीं पे हरिद्वार में ही बसा हुआ है। तो चिल्ड्रन, ये था इस चैप्टर का सारांश या समरी। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूंगी, तो आप वो जरूर सुन लीजिए, देख लीजिए, कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और अगर वीडियो ये यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।